हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों नंबर सिस्टम की आज तीसरी वीडियो होगी। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 11010.011 टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। अब देखिए दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, सभी का सभी दोस्तों कवर करते रहेंगे। अब इसको मैं इसके प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि इसको सबसे पहले आप दूर दूर लिख लीजिए। देखिए, जिस तरीके में आपको अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं उसी तरीके आपको काम करना है। ठीक, यहां पे आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए, ये लिख गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी, ठीक है। और इसके साथ आपको बता दूं, प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट 243 243 वीडियो जिसमें, उसको भी साथ में आप वॉच करते रहिए। अब देखिए, यहां पे आप इनटू लगाइए और 2 की पावर 0 रखिए, ठीक है। यहां पे आप इनटू लगाइए, 2 की पावर 1 करिए, बीच में प्लस कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 की पावर 2 करिए, बीच में प्लस कर दीजिए, इंटू 2 की पावर 3 करिए, बीच में प्लस कर दीजिए, 2 की पावर 4 करिए, बीच में प्लस कर दीजिए। इतना समझ में आया? आगे देखिए, इस साइड डॉट, जो मेरा डॉट था देखिए, वो कोई इसमें मैटर नहीं करेगा। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा। यहां पे देखिए, इंटू 2 करिए, माइनस का 1 करिए, यहां पे प्लस लगाइए, इंटू 2 करिए, माइनस का 2 करिए, यहां पे प्लस लगाइए, इंटू 2 करिए, माइनस का 3 करिए। ठीक, इतना समझ में आ गया? सब सीक्वेंस से बन गया। अब किसी की पावर, जैसे किसी भी संख्या की पावर 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, इन सब का मान मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 1 होता है। तो देखिए, यहां से सॉल्व कर रहा हूं, इसका मान 1। अब देखिए, ये 0 है, ठीक है, तो इसका 0 में गुणा करोगे ऑलरेडी सब 0 हो जाएगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 2 इंटू 1, ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे 8 आया, 2 2 2 मतलब 2 दूनाई 4 दूनाई 8, समझ में आया, इंटू 1। यहाँ पे आ जाइए, इसके बाद अब 8 दूनाई 16 आ गया, इंटू 1। तो ये कितना हो गया? आगे का देख लीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 इंटू 1 की पावर 2, ऐसे, सॉरी 1/2 लिख सकता हूं, इसका पावर 1 कैपिटल में हो जाए, ये प्लस में हो जाएगा। देखिए इस तरीके बन जाएगा, प्लस 1 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया पूरी तरीके से? अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, इसके बाद बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये हो गया दोस्तों 16 आ गया, प्लस 8 हो गया, ये पूरा का पूरा 0, ये 2 हो गया, और ये पूरा का पूरा 0, और यहां से देखिए ये आ गया दोस्तों, ये भी पूरा का पूरा 0, और यहां पे देखिए 1/4 हो गया, प्लस 1/8 हो गया। समझ में आया इतना? अब इनको सबको जोड़ लीजिए आप। देखिए 16 16 8 24, 24 2 26, 26 आ गया यहां पे, और प्लस का 1/4 और प्लस का 1/8। ये चाहे तो इसको आप अलग से ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। आपको जैसे सुविधा रहे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जैसे देखिए, इसको हम अलग से ऐड कर लें, इस वाले को अलग से ऐड कर लें तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 4 दूनाई 8 मतलब 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3/8। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, समझ में आया? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 तिरिक 24 होता है, 8 तिरिक 24, और यहाँ पे कितना आया, 6 0। अब देखिए 8 अठाई 64,
मतलब 8 अठाई 64, 8 सते 56, तो यहाँ पे 7 आ गया और 56 आया, तो मतलब ये 4 जीरो बन गया। तो 8 त्रिक 24, हाँ 8 पंच 40, देखिए ये आ गया 5, मतलब 0.375 आ गया। तो अब आप इसको ऐसे ऐड कर लीजिए 26, तो 26.375 ये आपका आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया? डेसिमल आ गया। समझ में आया पूरी तरीके से? आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम लेके इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके ये आपके डिजिट आ गई, ठीक है। अब एक और सिंपल तरीका बता देता हूं। जैसे यहां पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, बीच में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इन दी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही, ठीक है। मतलब कि पहला इसमें क्वेश्चन लीजिए, इसमें पहला अभी हमने कर लिया दोस्तों, डेसिमल निकाल लिया। अब हम ऑक्टल निकाल लेते हैं, ठीक है। डिजिट लिख लीजिए 763.45। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पास जो ऑक्टल दिया हुआ है, ये हमारे पास ऑक्टल दिया हुआ है, ऑक्टल से हमें डेसिमल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले वही चीज आप लिख लीजिए। अब ऑक्टल का मतलब समझ रहे हो ना कि 0 to 7 बेस कितना? बेस इसका 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई, बाइनरी में बेस 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको दूर दूर लिख लीजिए 7 6 3 4 और 5, ये लिख लीजिए। ये पॉइंट आपका बीच में 0 है, ठीक है, पॉइंट मतलब लगा हुआ है। यहां पे देखिए 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस लगा दिए, 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस लगा दिए, 7 इंटू 8 की पावर 2, ये लीजिए हो गया। इसको बीच में फिर से प्लस लगा दीजिए, 4 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2, ठीक, समझ में आया इतना। अब इसको देख लीजिए, ये कितना हुआ? 3 इंटू 8 की पावर 1 मतलब 1 आ गया। यहां पे 6 इंटू 8 आ गया, प्लस 7 इंटू 8 अठाई कितना होता है? 64 आ गया। इधर आ जाइए आप, 4 इंटू 1/8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 1/8 की पावर 2 प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये कितना होगा? देखिए इनको सब को आप मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, ठीक है। पहले इधर का हम देख लेते हैं। देखिए 4 अपान ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और प्लस 5 अपान ये कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? 8 अठाई 64 हो गया। और इस साइड में हमारे पास ये 3 हो गया, और ये 6 अठे 48, 8 छंग 48 हो गया, और प्लस यहाँ पे देख लीजिए 7 चौक 28, 2 आ गया, 7 छंग 42 और 2 44 आ गया। इधर का आप कर लीजिए, 8 दुनाई 16, 16 3 कितना होता है? 19 आ गया, ठीक है, 19, एक कैरी आ गई, 4 दुनाई 8, एक 9 आ गया, और फिर क्या हो गया? 4 इधर, ये लीजिए पॉइंट लग गया। अब इसको फिर से आप बाहर की तरफ सॉल्व कर लीजिए इस वाले को, तो फिर वही एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं टाइम अब नहीं बर्बाद करूंगा, इसको आप कर लीजिएगा। ये आएगा दोस्तों, प्लस लगा लीजिए, ओह सॉरी, पॉइंट लगाना है ना। अब आपको पॉइंट ऑलरेडी लगा है, तो पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा? 5 7 8, ठीक है, 1, ये आ गया दोस्तों आपका डेसिमल वैल्यू, ठीक, समझ में आया? इतनी वैल्यू आपकी आएगी, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, हेक्सा को भी सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अब एक हेक्सा का हम क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। A B
सी, ठीक है, और 0.75 ये हमारे पास क्या है दोस्तों, हेक्सा है। इसे हमें डेसिमल में निकालना है, ठीक है। इसे हमें क्या किस में निकालना है, डेसिमल में। चाहे ऐसे करके एरो करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे इसको अब पहले देखिए, हमें हेक्सा में डिजिट कितनी होती है वो जरूरी समझना है। 0 to कितना होता है, 15 होता है, मतलब टोटल 16 होता है। तो इसका बेस क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। ये समझ में आई इतनी बातें। अब इधर आ जाइए फिर से। अब हेक्सा में 0 to 15 होता है, तो देखिए किस तरीके, उसको आप समझिए पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। ये समझ में आ गया इतनी बातें। यहां आ जाइए, देखिए इसको फिर से आप दूर दूर लिख लीजिए, ठीक। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए और ये डॉट आपका लगा हुआ है। 7 लिख लीजिए और ये 5 लिख लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई कराना शुरू करिए। 16 की पावर 0 इंटू, इधर प्लस लगाओगे, 16 की पावर कितना 1 प्लस इंटू 16 की पावर 2, इधर बीच में प्लस डाल दीजिए। अब 7 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर -2, ठीक है। इसका देखिए क्या बन के आया इसका। अब देखिए ये जो हमारे पास ये डिजिट दी थी, अब इसको हम ए बी सी को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इनकी वैल्यू में, यहां से, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 10 ना, यहाँ पे 10, सी का क्या है, सी का वहां पे देखिए 12 इंटू 1 हो गया, ठीक है, प्लस बी का क्या है दोस्तों 11 इंटू 16 हो गया, प्लस यहां पे देखिए ए का 10 हो गया, और 10 इंटू जब आप करोगे तो 16 कितना होता है 256, ठीक है। यहां लिख दोगे 256, ठीक है। यहां पर करके आप देख भी लीजिए, इसका गुणा करना होता है बस। देखिए 6 छंग 36, 3 आया, 6 3 9 हो गया, और 1 6 और 1 ये देखिए 9 6 15 और ये 256 आया ना, ये है 256। आपको ये सब चीजें याद भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखने में क्या होता है, हमें हर एक चीजें इजी लगने लगती है। मैथमेटिक्स हमको और आसान लगना लगता है। अगर इनको आप एग्जाम हॉल में थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो फिर आंसर नहीं निकाल पाओगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 7/16 की पावर 1 मतलब 16, ठीक है, और प्लस 5/16 की पावर 2 मतलब 256, ठीक है। इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए, इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसको आप अलग देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया 12 हो गया, और 11 6 के 66, ठीक है, 1 6 आया, ठीक है, और 11 1 के 11 और 1 6 कितना होगा 17 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 11 में जोड़ दीजिए, वो 17 बन गया। ये कितना आ गया देखिए 256 का एक 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 6 दूनाई 8 ए बन गया, ठीक है, यहाँ पे 8 बन गया ना, 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। एक कैरी आ गई, मतलब 5 1 6 1 7 हो गया, मतलब कितना आया 2748 हो गया। ये पॉइंट लग गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम करके, तो इसका मैं लिख देता हूं कितना होगा 457 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू डेसिमल आ गई। समझ में आया पूरी तरीके से? यदि समझ में आया तो आगे भी जरूर समझ में आएगा। ये मेरा हर एक मतलब एक तरीके से कहिए डायलॉग कह लीजिए। अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू
जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑक्टल कन्वर्ट करें, ऑक्टल ही कर लीजिए, पहले ऑक्टल करिए, पहले हेडिंग डालिए आप, पहले हेडिंग डालिए बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, अब आइए इसमें, अब क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू, ठीक है, इनटू ऑक्टल, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल ना, पहले ऑक्टल निकाल लेते हैं। ठीक, पहले ये नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक कोई बाइनरी लिख लीजिए, जैसे 10111010, इनको अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा है 11101, इस तरीके लगा है, इसमें कोई कुछ घबराने की बात नहीं। हमें ऑक्टल निकालना है ना, तो अब ऑक्टल के लिए यहाँ पे आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑक्टल मतलब 0 to 7, बेस कितना हुआ है इसका 8 हुआ, बेस 8 हो गया, 0 to 7 डिजिट जाएगी, मतलब 3 अंक पे ही रहेगी। कैसे, 000 001 1011 100 ठीक है, 101 110 111, ये आ गया। ठीक, 3 डिजिट से 4 में नहीं गई ना, तो 3 का पेयरिंग बना लीजिए। अब किधर से पेयरिंग बनाना है ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इस साइड से इसमें पेयरिंग होता है, और देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ ना, आगे कुछ नहीं बचा, तो उसमें आगे 0 खिला लीजिए आप, इस तरीके 0 आप डाल दीजिए, 2 ठो, और इधर को इस तरीके बना दी, इसमें देखिए एक और बच गया, इसको भी 0 डाल दीजिए। ठीक, समझ में आया? इसको नहीं, दाहिने साइड 0 नहीं डालिएगा, दाहिने साइड इसमें 0 नहीं डालिएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी 0 नहीं डालिएगा, 1 अच्छा इसको और सिंपल बना लेता हूँ, इस तरीके, देखिए यहाँ पे ये एक 0 डाल दिया ना, और इसको मैं ये, अब देखिए ज़्यादा सिंपल हो गया ना, नो कन्फ्यूजन। ठीक, कन्फ्यूजन क्रिएट करने नहीं, इसको ऐसे पेयरिंग कर लीजिए, 3 का पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये क्या है दोस्तों, डिजिट 3 आ गई, ये 3 आ गई, और ये 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, मतलब आपकी जो बाइनरी है वो क्या बन के आई दोस्तों, जो बाइनरी है वो क्या बन के आ गई हमारे पास, 13333, ये लीजिए, ये हमारे पास बाइनरी बन के आ गई। समझ में आया? आया समझ में? फुल समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। ठीक, यहां पे देख लीजिए, कोई सी डिजिट आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1, ये लीजिए। ठीक है, फिर इसकी 3 की पेयरिंग आप बनाइए, ये यहाँ से उठाइए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर देखिए एक फिर से खिला लीजिए, ये कितना आ गया। अब आपको बाइनरी तो याद होना चाहिए एटलीस्ट कि ये 5 की बाइनरी ये लिखिए, 7 की बाइनरी ये लिखिए, 1 की ये लिखिए, 0 की ये लिखिए, 7 की ये लिखिए। ठीक है, आपका जो आंसर आ गया 175.07, ये है आपका ऑक्टल। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग डालिए आप, अगली हेडिंग डालिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या करना है, कोई सा डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने देखिए कोई डिजिट लिख देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
ओह सॉरी 0 1 1 1, ये मैंने लिख दिया बाइनरी, आंख मूंद के बाइनरी लिख दो, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हेक्साडेसिमल में इसका 0 to 15 चलता है, मतलब बेस इसका क्या है 16 है, ठीक है। अब बेस 16 है तो मतलब कि जो पेयरिंग होती है वो 4 डिजिट तक जाएगी। जब इसकी बाइनरी लिखोगे, देखो जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ऐसे करके जब आप इसको 1 1 1 1 लाओगे तो ये क्या है हेक्सा में, ये 5 होता है, एफ होता है, मतलब 10 होता है, ठीक, समझ में आया। तो ये देखिए 4 तक इसकी डिजिट गई, तो 4 4 की पेयरिंग आपको बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। 4 4 की पेयरिंग, 4 4 की पेयरिंग, 4 4, इधर देखिए फिर एक कम हो गया, 0 बढ़ा लीजिए, इधर देखिए यहाँ पे ये 4 4 की पेयरिंग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इनकी बाइनरी देखिए, ये है 7 की बाइनरी, ये है 7 की बाइनरी, ये है देखिए 777 आ गया, यहाँ पे ये है 3 की बाइनरी और ये है 7 की बाइनरी। जो हमारा आंसर आया वो 777.37 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया हमारे पास, ये आ गया क्या हेक्सा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा इससे डिफरेंट, नहीं तो समझेंगे आपकी ये। देखिए जैसे 1 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1 और फिर 1 1 0 1, ये आ गया। अब पॉइंट 1 1 1 1 और 8 2 10, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब फिर से इसका पेयरिंग करना है, ये देखिए 4 4 की पेयरिंग कर लीजिए आप, ये लीजिए, ये आ गया। अब इसमें देखिए अब इसकी बाइनरी हम तुरंत कैसे निकालेंगे वो बता देता हूं। 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये 1 2 4 8, ये वाली सीरीज ना, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये लीजिए। अब ये देखिए ये 7 का है, ये कितना है 8 4 12, एक 13 की है, 13 मतलब कितना हो गया डी, ठीक है। और ये कितना है, ये है 15 की बाइनरी है, 15 मतलब एफ, ठीक है। ये है 15 की बाइनरी, 15 मतलब एफ, और ये कितना है 8 4 12 की बाइनरी है, 12 मतलब सी, ठीक। 10 को ये लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं। ये पता है ना कि 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हेक्सा लिखा जाएगा F7 D.F, ठीक है, और C, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल, समझ में आया। अब आपका अगली हेडिंग डालिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। कभी आपका क्वेश्चन आ जाए कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये आ जाए तो हम क्या करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे भैया, देखिए हमारे पास आ गया, जैसे जैसे अभी अभी हमने निकाला एफ, ए लिख लीजिए 10 और 1 लिख लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, और बी लिख लीजिए। ये आपका क्या था हेक्सा था, और हमको निकालना है इसका ऑक्टल। ऑक्टल बाइनरी तो आप तुरंत निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन ऑक्टल नहीं निकाल पाओगे। तो इसका हम करते हैं किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसकी बाइनरी आप लिख लीजिए 0 0 0 1, देखिए 4 4 के पेयरिंग में 8 2 10 होता है ना, तो 1 0 1 0 हो गया, ये लीजिए। और एफ इसे इधर निकाल लीजिए 1 1 1 1 निकाल लीजिए, यहाँ पे पॉइंट निकाल लीजिए। बी का कितना होता है, बी मतलब कि 8 4 बी 11 का बी होता है, तो 8 3 11 होता है, ये लीजिए 8 3 11 हो गया, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसको दोस्तों आप 3 3 की
पेयरिंग बनाओगे किस तरीके, ध्यान से समझिएगा। इसका मैं जो है ये देखिए, एक मिनट, कंफ्यूजन, इसका पॉइंट हटा दीजिए ना। पॉइंट क्यों, पॉइंट अभी ना लगाइए, क्योंकि पॉइंट वाला इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये आ गया, ठीक, यहां भी पॉइंट लगा दिए थे क्या। अब हम क्या करेंगे, इनका 3-3 का पेयरिंग करेंगे। ये देखिए, ये इसमें 2 जीरो इधर लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7, और यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया 1। ये आ गया आपका ऑक्टल, क्या आया 1750333, ये आपका ऑक्टल निकल के आ गया। अच्छा, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी तो बहुत इजी है, ठीक है। इसमें 4-4, इसमें अगर आ जाए कि हमें ऑक्टल टू बाइनरी, तो जब ऑक्टल टू बाइनरी निकालोगे तो उसमें 3-3 के पेयरिंग में बाइनरी लिखोगे। जब ऑक्टल टू हेक्सा टू बाइनरी निकालना है, ठीक है, तो उसमें हम 4-4 के पेयरिंग में बाइनरी लिख देंगे। समझ में आ गया। यदि आपको ये पूरा समझ में आया है तो इसके आगे हम अब बाइनरी अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।